मेरी अभी एक फिल्म आ रही है गोविंदा जी की, आ गया हीरो। मैं बहुत डरी हुई थी और मैं तो चुपचाप बैठ के बस देख ही रही हूँ। मैं इतने बड़े डांस के महारथी, मैं बता नहीं सकती कि मैं अंदर से कैसी थी, बट ऊपर से मैं ऐसी थी। और जब मुझे टेंशन था पीछे, कहते हैं भोजपुरी सिनेमा के लिए आइटम सॉन्ग किसी आत्मा से कम नहीं है। आइटम सॉन्ग्स पर आरोप चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन एक बड़ा सच ये है कि ये फिल्में हिट कराने का आज की तारीख में एक बड़ा जरिया जरूर बन चुका है। इस इंडस्ट्री की दो बहुत ही खूबसूरत आइटम गर्ल्स हैं, सीमा जी हैं, जिनका एक बार इंटरव्यू किया था। जी जी जी, दिखाइए दिखाइए, खूबसूरती जरूर दिखाइए। अरे, और ग्लोरी जी हैं। सीमा जी, बिंदास पे पहला इंटरव्यू है। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच आपको कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आज बिंदास चैनल के लिए। और बिंदास भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को सीमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। आप भी कुछ देना चाहते हो दर्शकों को? क्या दूं? नमस्कार। पहली बात तो मैं नमस्ते तो है ही, सब फ्रेंड्स को हाय हेलो है। और मैं सबको बताना चाहूंगी बिंदास चैनल में कुछ इनके साथ ज़्यादा ही बिंदास रहती हूँ, कभी नोटिस कीजिएगा। आप दोनों बहुत बिंदास हुए, मुझे पता है। सीमा जी, अक्सर आप बाहर रहते हो शूट के लिए। अभी जल्दी आपने आइटम सॉन्ग किया था, मैंने फेसबुक पे फोटोज देखता रहता हूँ मैं अक्सर आपकी। जरा बताइए कौन कौन से आइटम सॉन्ग्स अभी आप करके आए हो? पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि फ़िलहाल भोजपुरी में फिल्मों के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। और अभी मैं कल ही शूट करके आई हूँ जिला चंपारण कलकत्ता में। और उसके अलावा हमारा BIPL चल रहा है और शोज़ चल रहे हैं। तो फिलहाल वही सब में बिज़ी हूँ। वैसे मैं चैनल के पीछे भागती रहती हूँ, बट चैनल कहीं और भागते रहते हैं। अब जाके मेरे हाथ में आया है। और अभी गुंडे कर रही हूँ बाली जी की। और हर एक दिन शूट करते रहते हो तो याद नहीं कि क्या शूट किया। लोग मुझे पूछते हैं सीमा जी कौन सी फिल्म आने वाली है? हाँ हाँ, तो रिसेंटली जो आने वाली रहेगी वही बता देती हूँ। जब पिछली बार मैं मिला था तो 500 कुछ 505 या 508 कुछ 500 प्लस सॉन्ग्स हुए थे। ये आंकड़ा मुझे लग रहा है इस बार 600 के आसपास का होगा, अगर कुछ याद हो। मैंने अभी मैंने इंटरव्यू में बोला 534 मैंने कंप्लीट किया है। और ऊपर वाले की कृपा रही तो 1000 कंप्लीट कर लूँ तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और एक्चुअली अभी हो ये रहा है ना कि ज़्यादातर फिल्मों में आइटम कम हो रहे हैं। जिस समय मैं आई थी इंडस्ट्री में 2007 के एंड में आई थी, उस समय भरमार थी फिल्मों की। और मैंने एक फिल्मों में 2-2 आइटम किए हैं। मैंने अभी भी शहंशाह और ये मोहब्बतें में दोनों फिल्मों में मैंने 2 आइटम किए। लेकिन उस समय का दौर अलग था और उस समय बहुत ज़्यादा आइटम चलते थे। इस समय कुछ फिल्मों में आइटम नंबर है और कुछ फिल्मों में नहीं है। ग्लोरी, सीमा ने कहा कि बदलाव जरूर देख रही है इंडस्ट्री आइटम सॉन्ग्स को लेकर भी। आप इस इंडस्ट्री के लिए कई 50 प्लस से ज्यादा गाने आपने भी किए हैं शायद। ये बताइए मुझे, आपको क्या चेंज नजर आया? सीमा के शब्दों में तो मैंने सुना। देखिए, सॉरी बुरा मत मानेगा, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इन्होंने सही बोला, जब ये आई थी तब बहुत ज़्यादा आइटम सॉन्ग होता था। और अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोगों का नज़रिया बदल रहा है। लोग साफ़ सुथरे फिल्में बोल के आइटम सॉन्ग का निकाल रहे हैं। और अगर होता भी है तो उसमें हीरोइनें लग कर लेती हैं। तो हम लोगों को और मेहनत करना पड़ता है कि हम उससे भी हट के कुछ करें, सो दैट कि हमारी जो ऑडियंस है हमको छोड़ के ना जाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे सीमा दी को मैं फॉलो करती हूँ, वो एक्टिंग करती हैं। और आप लोगों को पता है या नहीं, वो हीरोइन भी रह चुकी हैं। उन्होंने वो हर एक चीज़ किया। तो आज मैं इनको फॉलो कर रही हूँ कि ये मुझे एक ही चीज़ सिखाते हैं, बाबू जितना भी है, जो टैलेंट है, जो टाइम है, टाइम के साथ फ्लो में जाते रहो। तो सेम चीज़ मैं भी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोरियोग्राफी भी मिल जाए तो वो भी करूँ। जैसे कि मैंने अभी एक रीसेंट फिल्म में एज अ कोरियोग्राफर काम किया था। और एक फिल्म ऐसा था जिसमें मैंने सीमा दी को, मैं असिस्टेंट थी और वो आइटम गर्ल थी, मैंने उनको परफॉर्म करवाया था। तो मुझे ऐसे कोई छोटा बड़ा काम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है काम करना। कौन सी फिल्म आपने कोरियोग्राफ की थी? एक हिंदी फिल्म था, ओके रसगुल्ला वाला। ओके 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 ओके, वेरी गुड। ग्लोरी, मुश्किल क्या है, खुद नाचना या नचाना? दोनों ही नचाना। मुश्किल है, मैं तो बोलूँगी दोनों ही मुश्किल है। दोनों ही मुश्किल है। आप कोरियोग्राफ क्यों नहीं करते हो कोई सॉन्ग, सीमा जी? या इंतजार है कुछ ऐसा? मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं आज भी सीख ही रही हूँ। मेरी अभी एक फिल्म आ रही है गोविंदा जी की, आ गया हीरो, जिसका प्रमोशन चल रहा है। मेरे दर्शकों को जितना प्यार उन्होंने भोजपुरी में दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ वो भी हिंदी में भी दे। और भोजपुरी टच ही गाना है कि लो होई गवा कमाल जो तुम सोच ही नहीं सकते।
तो जब आप किसी बड़े कलाकार के साथ काम करते हो, सीनियर आर्टिस्ट के साथ, तो आपको सीखने मिलता है। मैं तो पहले से ही बोलती थी कि मैं आज भी डांस सीख ही रही हूँ। उस सेट पे मैंने गोविंदा जी को, जैसे गोविंदा जी का एक नाम, गोविंदा और डांस, मुझे सेम नाम लगता है कि उनके लिए डांस कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मैंने सेट पे देखा, हम लोग 2-2 3-3 दिन रिहर्सल किए थे और उसके बाद सेट पे वो इतना रिहर्सल किए जा रहे, 4 बीट 8 बीट का टेक था। लेकिन वो गणेश सर को, गणेश आचार्य जी कोरियोग्राफर थे, उनको बुला के बोलते कि भाई ऐसे, हाँ ये ऐसे, हाँ ये ऐसे, और टेक होने के बाद खुद देखते, अरे नहीं भाई मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसा चला गया था, और मैं तो चुपचाप बैठ के बस देख ही रही हूँ। मैं, इतने बड़े डांस के महारथी वो ये चीज़ बोल रहे हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो उनको देख के ये फील हुआ कि यार हम लोग ने तो अभी तक कुछ नहीं किया, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। सीमा, गोविंदा के साथ आइटम सॉन्ग करना कुछ टेंशन थी, कुछ प्रेशर फील हो रहा था कि भाई गोविंदा के साथ आइटम सॉन्ग करना? बहुत बेहतरीन डांसर गोविंदा, सारी दुनिया जानती है। मैं बता नहीं सकती कि मैं अंदर से कैसी थी, बट ऊपर से मैं ऐसी थी। और जब मुझे टेंशन था पीछे ऐसी करती, और फिर क्या है ना, मुझे किसी ने सिखाया है, मेरे गुरु ने, कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आपके सामने कितना भी बड़ा कलाकार हो, आप कभी सामने वाले को फील मत कराओ कि मुझे आपसे डर लग रहा है, और जब काम हो जाए तो ज़रूर से फील कराओ। तो यही हुआ भी कि जब गाना हुआ तो मैंने गोविंदा जी को बोला भी कि मैं बहुत डरी हुई थी। तो मुझे बोलते, क्यों? मैं तो इतना फ्री होके काम कर रहा था। मैंने बोली सर, होता है जिनको हम लोगों ने बड़े पर्दे पर देखा है और पहली बार उनके साथ काम करो तो वो चीज़ होती है। बोलते लेकिन तुम्हारे काम से पता नहीं चला कि तुम डरी हुई थी? मैंने जी सर, मैंने दिखाया नहीं और काम होने के बाद इतनी रिलैक्स हुई थी। तो होता है कि जब आपके साथ कोई बड़ा कलाकार हो तो आपको डर लगता ही है। ग्लोरी, बड़े कलाकारों से हम अक्सर सीखते रहते हैं, और कुछ क्या सीखना चाहते हो, या फिर जो आपको लगता है कि भाई अब ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? सो मैं स्टार्टिंग से इम्प्रूव ही कर रही हूँ, क्योंकि सीमा दी को भी पता है मैं पहले बैक डांसर थी। जिनके साथ इन्होंने साथ में परफॉर्म किया था, मैंने उनके पीछे डांस किया है, चाहे सलमान जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, सबके पीछे बैक डांसर थी। खेसारी जी के पीछे मैं बैक डांसर थी। आज मैं आर्टिस्ट बनी हूँ और बहुत हाँ, उनके साथ मैंने आइटम भी किया है। और बहुत सारे लोग, मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम है कि सीमा दी के साथ परफॉर्म करना, लेकिन मैं चाहूँगी ये ड्रीम कभी पूरा ना हो, बिकॉज मैं इनको चाहती हूँ। ये भोजपुरी बहुत हो गया, अब मोनालिसा जी ने शादी कर लिया, बट मैं चाहती हूँ सीमा जी उस मंच पे जाए। शादी कर लें? नहीं, सीमा जी बिग बॉस के मंच में जाए और सलमान जी के साथ दिखें, क्योंकि मुझे लगता है शी रियली डिजर्व दैट। और मैं अपने लिए चाहती हूँ कि मैं इनके जगह पे आ जाऊँ, वो उतना काफ़ी है मेरे। डायरेक्टली इनको इस इंडस्ट्री से निकालना चाह रही हो? मैं इनको निकाल के भोजपुरी से निकाल के बॉलीवुड में, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी भोजपुरी में 500 गाने दे दिए, एंड मैं 531 531 गाने दे दिए, और मैं चाहती हूँ सीमा जी हिंदी का सलमान जी के साथ कर लें, तो बाकी हीरोइन फेल हैं। और सबको पता है सलमान जी का हाथ, ऊपर से गोविंदा जी के साथ कर लिया है, तो सलमान जी बेस्ट फ्रेंड है, कहीं ना कहीं उनका लक आ जाएगा। बट मैं चाहूँगी कि मैं भोजपुरी में हूँ, उसी में थोड़ी आगे भी चली जाऊँ, मैं खुश हूँ अपने इसमें। सीमा, एक सवाल जैसा कि ग्लोरी ने भी कहा था कि थोड़ा सा इंडस्ट्री आइटम सॉन्ग्स के लिए, आइटम गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी नजर आ रही है, क्योंकि आजकल हीरोइन भी कर लेती, बहुत सारे लोग करते हैं। सीमा, तुमको भी कुछ ऐसा लगता है 530 फिल्में, 530 गाने करने के बाद? क्या मतलब, क्या फील? क्या आइटम गर्ल्स के लिए इस इंडस्ट्री में स्पेस कम होता जा रहा है? नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये था कि नहीं 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 नहीं, आइटम सॉन्ग फिल्मों में है, बट कुछ फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस बोल के हमारी एक्ट्रेस गाने कर ली थी, या कोई मतलब ऐसा है, गाने कम नहीं हुए। सादी दाल कोई नहीं खा सकता है, तड़का चाहिए लोगों को। लेकिन हो ये रहा है कि कुछ गाने हम कर रहे हैं तो कुछ एक्ट्रेस अब स्पेशल गेस्ट में कर रही हैं गाने, तो वो हो रहा है। लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ, तब से लेके 2008 से लेके अभी तक आइटम का दौर ख़त्म नहीं हुआ है। हमारी इंडस्ट्री में ही नहीं, मैं सारे लैंग्वेज में गाने करती हूँ, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, भोजपुरी, हिंदी, आप देख लीजिए। तो हर जगह आइटम का दौर तो चल ही रहा है और वो कभी ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ग्लोरी, थैंक यू सो मच। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू अगेन। थैंक यू सो मच। एंड आप लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे सीमा दी और मैं साथ में हैं, और ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता जैसे पब्लिक बोलती है कि आर्टिस्ट है, हम लोगों में कंपटीशन है। कंपटीशन अपने जगह पे है, बट मैं बोलना चाहूँगी कि शी इज़ माई आइडल, और मैं इनको सीरियसली फॉलो करती हूँ, और कभी कभी डांट भी खा लेती हूँ कुछ हरकतों से। बट ट्रस्ट मी, इंडस्ट्री में अगर कोई मुझे वाकई सपोर्ट करता है वो है सीमा जी, एंड आई होप कि मैं आगे जा पाऊँ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर।
गुरु और शिष्यों में वैसे भी कभी कोई कंपटीशन नहीं रहा है। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू सो मच और बिंदास भोजपुरी वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार। दोबारा हुआ ये वैसे, बहुत बहुत शुक्रिया। एंकर को भी प्लीज बहुत सारा प्यार। थैंक यू। ये काश ये मेरी बीवी ना देखे, मुंबई से